एक समय की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर ये कहने लगा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में बीत जाते हैं। इस परेशानी को ठीक करने के लिए कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संत का पता दिया और वे बोलने लगे कि वहाँ जाओ और उनके साथ कुछ दिन बिताओ। गुरुजी के कहने पर आदमी दूसरे संत के पास चला गया। वो आदमी एक दूसरे संत के पास गया। आदमी ने देखा कि साधुओं की लाइफ आम आदमी की तरह ही थी। वे कुछ विशेष काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जिससे उस आदमी को हैरानी हुई कि संत हर रात सोने से पहले अपने बर्तनों को धोया करते थे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते थे। एक दिन आदमी से रहा नहीं गया और उसने इसके बारे में संत से पूछा। संत ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बर्तन गंदे ना हो, इसलिए मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी भी ऐसी ही है। तुमने भी अपने दिमाग को कई तरह से फालतू के विचारों से भर दिया है, इसलिए तुम्हारे पास लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का समय नहीं बचता। इसीलिए तुम हर रात मेडिटेशन किया करो और उससे तुम्हारे फालतू के विचार साफ हो जाएंगे। आपके पास टाइम है, पर क्या आपके पास एनर्जी है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज़्यादा टाइम आप बचाते हैं, उतना ही ज़्यादा टाइम आपके पास कम बचता है। चैप्टर 1 माइंड मैनेजमेंट। अब हम अपने दिन के वक्त को किस प्रकार से बिताते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी को कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और क्यों आप टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 ज़रूरी सवालों को करें। पहला सवाल, मुझे अभी किस तरह का काम करने की ज़रूरत है? दूसरा सवाल, मैं अभी किस तरह के मेंटल स्टेट में हूँ और क्या कुछ ऐसा है कि जो मैं अपने आप को सही तरह के मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूँ। फिर चाहे वो एक्सरसाइज, मसाज, अलग अलग प्रकार की चाय पीना और अलग अलग प्रकार के गाने सुनना, ये हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं, तो आप दोबारा अपने ब्रेन को वो थॉट या एक्शन लेने के लिए आसान बनाते हैं। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। ये प्रायोरिटाइजिंग, प्लानिंग और अर्जेस जैसी चीज़ों को दबाने का काम करता है। लेकिन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और उसे ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने के लिए उसे आराम करने दीजिए। एमिगडाला आपके ब्रेन में सबसे पुराना कंपोनेंट है। एक छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरी तरह से एमिगडाला ही है। आपका एमिगडाला डर से ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है और आपको खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आपका एमिगडाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोच को संभाल सकता है और
वो आपके दिमाग से पहले ही आपके कई शरीर के कई हिस्सों से बात कर सकता है। माइंड मैनेजमेंट इन एक्शन। मेडिटेट करें। मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आप अपने उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं। आप अपने क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके किसी भी एक चीज़ पर कुछ समय तक काम करें। फिर आप पता लगा सकते हैं कि असल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। टाइम और स्टूपिड लिटिल डॉग। नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इनफाइनाइट है। दिमाग एक छोटे पपी की तरह है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं। यूजिंग दिस बुक इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में इस किताब का उपयोग कैसे करें। प्रोकास्टिनेशन असल में एक प्रोजेक्ट के फेल्यूर से पैदा होता है और प्रोकास्टिनेशन बचपन के डर से, यानी कि बचपन में छिपे एखादे हादसे या इंसिडेंट से के वजह से होने वाले डर से भी आ सकता है।